नमस्कार और वोकल फॉर लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुंदरम शर्मा है और आज हम आपके लिए केंद्रीय बजट 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था। इस साल के बजट पर सभी की नजर है, हमारे गांवों के किसानों से लेकर हमारे शहरों के व्यापारियों तक। विकास की बहुत उम्मीदें हैं और हम आपके लिए मुख्य घोषणाओं को समझाएंगे। आइए सीधे मुख्य तथ्यों, आंकड़ों और प्रमुख घोषणाओं पर चलते हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर है इनकम टैक्स में राहत। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की घोषणा की, जिससे देश भर के लाखों करदाताओं को खुशी हुई। पिछले 7 लाख रुपए से छूट की सीमा 12 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, सरकार ने मध्यम वर्ग को और राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। अब 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की दर केवल 10% है। 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कमाने वालों के लिए यह 15% है और 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की दर 20% है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में बचत करने, निवेश करने या अपने परिवार पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा। इस कदम से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने और अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी गति मिलने की उम्मीद है। यह सभी के लिए फायदे का सौदा है। अब बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत की। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। यह एक मजबूत और स्थिर आर्थिक माहौल बनाए रखने में सरकार के विश्वास को दर्शाता है। सरकार राजकोषीय अनुशासन के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करना है। यह जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बजट में विकास और स्थिरता दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश, उद्यमिता को बढ़ावा देना और व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना शामिल होगा। हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ है और यह बजट उनकी भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आयात पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन पर केंद्रित एक प्रमुख 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इससे हमारे किसान सशक्त होंगे और हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। इसके अलावा एक उच्च उपज वाली फसल कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य देश भर के 17 मिलियन किसानों को लाभान्वित करना है। यह कार्यक्रम हमारे किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के साथ साथ उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों को पेश करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इन पहलों से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि देश भर के लाखों किसानों की आजीविका में भी सुधार होगा। यह हमारे कृषि समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। आज की दुनिया में प्रगति के लिए एक मजबूत ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसे पहचानते हुए सरकार ने परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की है। लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है। इससे न केवल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी, बल्कि एक स्वच्छ और हरित वातावरण में भी योगदान होगा। लेकिन यह सिर्फ परमाणु ऊर्जा के बारे में नहीं है। बजट में सौर, पवन और जल विद्युत जैसे हरित और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में निवेश पर भी जोर दिया गया है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण पर्यावरणीय स्थिरता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करते हुए हमारे राष्ट्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ऊर्जा के साथ साथ बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। इसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों में निवेश शामिल है, जो सभी आर्थिक विकास और संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और लाखों भारतीयों को इस क्षेत्र में रोजगार और अवसर मिल रहे हैं। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें इस सेक्टर को औपचारिक रूप देने के कदम शामिल हैं,
गिग वर्कर्स को बेहतर नौकरी की सुरक्षा और लाभ प्रदान करना। सरकार का लक्ष्य गिग वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना भी है। यह एक बहुत आवश्यक सुरक्षा जाल प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। यह पहल गिग वर्कर्स के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने है केंद्रीय बजट 2025 की मुख्य झलकियां। यह बजट विकास, स्थिरता और समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आम आदमी को टैक्स में राहत देने से लेकर किसानों को सशक्त बनाने और गिग इकोनॉमी का समर्थन करने तक, यह बजट सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य का रोड मैप तैयार करता है। आज वोकल फॉर लोकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको ऐसी खबरें लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मायने रखती हैं, एक ऐसी भाषा में जिसे आप समझते हैं। इस साल हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अंत में इसे परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और भेजें। धन्यवाद।